वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 18 को पढ़ाऊंगी। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 147 पर चैप्टर नंबर 18 है। चैप्टर जो है बच्चों एक कविता है और कविता का नाम है हम अनेक किंतु एक। तो बच्चों ये जो कविता है ना भारत देश से संबंधित है कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सभी एक हैं, यानी कि सभी धर्मों के लोग भारतवासी कहलाते हैं, भारत के ही लोग कहलाते हैं। किसी को भी अलग अलग नहीं गिना जाता है, यानी कि देश में जितने भी तरह के लोग रहते हैं वे सभी एक हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कविता है कई प्रदेश के किंतु एक देश के विविध रूप रंग हैं, भारत के अंग हैं, भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। अब देखो यहाँ पर कविता में क्या कहा गया है कि हम अलग अलग प्रदेशों के रहने वाले लोग हैं, किंतु हम सभी एक ही देश के लोग हैं। हम सबके विविध यानी कि अलग अलग रंग रूप हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, मगर हम सभी के वेश एक जैसे हैं क्योंकि हम सभी भारतवासी हैं, हम भारत में रहते हैं। आगे बोला गया है कि बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे देश में अलग अलग तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के लोग टोलियों में रहते हैं, सबके कंठ यानी कि गाने की आवाज़ अलग अलग है और बहुत सारे राग हैं, मगर इन सब के बावजूद हम सब एक हैं, हम सब अलग नहीं हैं क्योंकि हम सभी मिलकर भारत देश के अंदर रहते हैं और हम सभी भारत के वासी हैं, भारत के रहने वाले हैं। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के सक्षम एक, हम अनेक किंतु एक। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हम सभी की मातृभूमि एक है, पितृभूमि भी एक है क्योंकि हम सभी ने इस देश में जन्म लिया है, चाहे हमारे रूप रंग भाषाएं धर्म अलग हो, मगर हम सभी इसी देश के बच्चे हैं और हम सभी एक हैं। एक भारतीय हम हैं, चलो रहें आपस में मिला कदम, यानी कि हम आपस में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं क्योंकि हम सभी एक ही देश में साथ मिलकर रहते हैं। लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक, यानी कि हम सभी का लक्ष्य एक ही है, अपने देश का नाम रोशन करना। कहने को तो हम अनेक हैं मगर हम अंदरूनी तौर पर एक ही हैं क्योंकि हम सब मिलकर भारत देश में रहते हैं। बच्चों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं। 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप किस देश में रहते हैं और आपका प्रदेश कौन सा है? तो हम भारत देश में रहते हैं और मेरा प्रदेश दिल्ली है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेरे घर में हिंदी भाषा बोली जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हमारे घर के आसपास के लोग हिंदी बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि सभी प्रदेश अलग हैं लेकिन सबका देश एक है। आपके मित्र की टोली में कौन कौन है? तो मेरे मित्रों की टोली में कई प्रदेशों के बच्चे हैं, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के बच्चे हैं। तो देखो अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं, चारों के यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड कॉपी में लिखते जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हम अनेक हैं किंतु एक हैं, उदाहरण देकर इस बात को समझाओ। तो पहला आंसर आप इस तरीके से लिखोगे कि भारत में अनेक यानी कि बहुत सारे राज्य हैं, सभी राज्यों की अपनी भाषा, खाना पीना, वेशभूषा, वातावरण अलग अलग है, परंतु फिर भी हम सब भारतीय हैं और हम सब एक हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि कविता में भारत के विविध यानी कि अलग अलग रूप रंगों के बारे में बताया गया है। विविध रूप रंग का क्या अंतर है? तो देखो विविध यानी कि अलग अलग रूप रंग का अर्थ है कि भारत में विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार की भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म और पहनावे के लोग रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि चल रहे मिला कदम, इस पंक्ति में कितने कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है? तो आंसर लिखोगे कि चल रहे मिला कदम पंक्ति में
सभी भारतीयों को एक साथ मिलकर एकता के साथ देश की तरक्की की बात की गई है, यानी कि कदम से कदम मिलाकर सभी देश की तरक्की की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर भी तीनों क्वेश्चन आंसर मैंने अच्छे से लिखकर बता दिए हैं। अब कविता में जो समान ध्वनि वाले शब्द हैं आपको वो लिखने हैं, जैसे कि प्रदेश और देश, रंग और ढंग, हम और कदम, बोलियाँ और टोलियाँ। अब समान ध्वनि वाले कुछ और शब्द भी आप अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे कि बोली, गोली, टोली, खोली, भोली, एक, अनेक, नेक, टेक और केक, राग, साग, बाग, दाग और जाग। अब बच्चों यहाँ पर देखो, भूमि पितृ यानी कि पितृभूमि है ना। ऐसे ही धर्म के साथ भूमि को जोड़ेंगे, मातृ के साथ भूमि को, जन्म के साथ भी और रण के साथ भी। तो ये होगा रणभूमि, जन्मभूमि, पितृभूमि, धर्मभूमि और मातृभूमि। अब देखो कविताओं की पंक्तियों को पूरा करना है आपको। यहाँ पर आधी अधूरी पंक्तियाँ हैं, इन्हें पूरा कर कर लिखना है। पढ़कर बता देती हूँ। है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है, आगे लिखोगे भारत के अंग है, भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। यहाँ लिखा है बोलियाँ हजार हैं, आप लिखोगे कि टोलियाँ हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक है। अब इसी तरह से एक मातृभूमि है, इसके आगे कविता में लिखा है कि एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिलान करना है। कंठ कहते हैं गले को, पहनावा कहते हैं वेशभूषा को, विविध कहते हैं कई प्रकार को, समक्ष का मतलब होता है सामने। अब यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन है, भारतीय वेश का भारतीय वेश एक, इसका अर्थ है कि सभी भारतीयों का एक ही पहनावा है, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। बोलियाँ हजार हैं, में हजार का अर्थ है बहुत सारी बोलियाँ हैं, यानी कि बहुत सारी भाषा हैं। नेक्स्ट पेज पर आओगे, यहाँ पर पढ़िए और जानिए। यहाँ पर ये लड़की कहती है कि मेरा नाम ओथुईपी है, मैं मणिपुर में रहती हूँ और मुझे खाने के अंदर अरोम्बा बहुत पसंद है। इसी तरीके से गुरप्रीत कहता है कि मैं अमृतसर में रहता हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ, खाने में मुझे मक्का की रोटी और सरसों का साग पसंद है। इसी तरीके से यहाँ पर दो बच्चे और हैं। यहाँ पर ये कहती है कि मेरा नाम पूर्वा है, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैं मराठी भाषा बोलती हूँ और मुझे पूरन पोली खानी बहुत पसंद है। इसी तरीके से ये कहता है कि मैं वेंकट हूँ, तमिलनाडु में रहने वाला हूँ, मैं तमिल भाषा बोलता हूँ और खाने में इडली और सांभर को खाना पसंद करता हूँ। आगे ये कहती है कि मेरा नाम हंसा है, मैं गुजरात की हूँ और मुझे डांडिया गरबा करना बहुत पसंद है और मैं ढोकला और खांडवी खाना पसंद करती हूँ। इसी तरीके से यास्मीन है, मैं लक्षद्वीप के रहने वाली हूँ, मुझे कदलक का मिठाई बहुत पसंद है यास्मीन को। तो यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी पसंद के खाने की चीज़ों के बारे में बताया है। तो मणिपुर की अथैबी को खाने में क्या पसंद है, तो उसे एरोम्बा पसंद है। महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती है, तो वह मराठी भाषा बोलती है। तमिलनाडु के वेंकट को इडली और सांभर खाना पसंद है। गुजरात की हंसा को कौन सा डांस अच्छा लगता है, तो उसको गरबा डांडिया नृत्य अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, अपने अपने प्रदेश के पास के 3-4 प्रदेशों की भाषा और उनके खान पान के बारे में लिखो। जैसे कि हमने महाराष्ट्र के बारे में लिखा, यहाँ का खान पान पूरन पोली फेमस है, यहाँ की वेशभूषा साड़ी धोती कुर्ता है, त्यौहार यहाँ पर गणेश चतुर्थी फेमस है और भाषा यहाँ की मराठी है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, खान पान यहाँ पर है ना बेले और भात खाया जाता है, वेशभूषा यहाँ की साड़ी और पगड़ी है, त्यौहार यहाँ पर दशहरा फेमस है। इसी तरीके से राजस्थान की भाषा राजस्थानी है, खान पान यहाँ का दाल बाटी है, वेशभूषा घाघरा चोली धोती और पगड़ी है, यहाँ के त्यौहार तीज और गनगेर हैं।